दोस्तों, आपके और आपके सपने के बीच केवल एक चीज है, एक बकवास और दूसरी झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते हो, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो ना, तो ये सब फिजूल के बहाने जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, तो ये सारी बकवास की बातें कोई मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे होता है कि एग्जाम के एक दिन पहले पूरे 10 चैप्टर पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले एक दिन में तुमसे एक भी चैप्टर पढ़ा नहीं जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है? कैसे आप एक रात में पूरे सिलेबस को पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले तुम पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए रहते हो। दुनिया की सिर्फ अच्छी चीज में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, अपनी फेवरेट हीरोइन या हीरो की फिल्में देखते समय तुम्हारा बड़ा मन लगता है। सच तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता है। अगर वो ये नहीं कर सकते तो सब कुछ छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फोन कचरे के डिब्बे में क्यों न फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी व्यक्ति के कदमों में जाकर पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना क्यों न पड़ जाए, चाहे अपने रातों की नींद को त्यागना क्यों न पड़े, चाहे टाइम बर्बाद करने वाले दोस्तों को छोड़ना क्यों न पड़ जाए, चाहे इस दुनिया से संन्यास क्यों न लेना पड़ जाए, तो हर चीज करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों से निकले बिना इस दुनिया में मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ, आप चाहे किसी से पूछ लो आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाहें मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी चीज आप पे काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आप पर वही काम करेगा, क्योंकि आपने उसे खुद निकाला है। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसा चीज है जो आपका ध्यान भटकाती है? नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान किस किस चीज से भटकता है। तो जवाब ये है कि जब हर किसी चीज में मजा आने लगता है, जो पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है, जब बिना मेहनत के मजा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा होता ही है, जिसे तुम अपना दोस्त कहते हो वास्तव में तुम्हारा दुश्मन है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से तुम्हें दूर करे तो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाए वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता? शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात तुम्हें समझ आएगी तब तक समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छिप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से की जाती है। इसलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो और असली चीज पर मेहनत करो। किसी चीज से मत भागो, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान ना भटकाएं, बल्कि तुमसे पढ़ाई के बारे में बात करें। देखो, आप आग से खाना बना सकते हो और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो और इससे अपनी जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हो। ये केवल आप पे डिपेंड करता है कि हमें इसका यूज कैसे करना है। हमेशा कुछ नया सीखो, कुछ नया पढ़ो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने और समझने में बढ़ेगा। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहे तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने के बजाय अच्छी वीडियो देख सकते हो, अच्छी लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हो, जैसे कि द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति। चाहे तो आप स्टीव जॉब्स जैसे बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हो, या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके आप अच्छी वीडियो देख सकते हो। इनसे आप अपने जीवन के लिए सही लक्ष्य तय कर पाएंगे और फिर आपका पढ़ाई में मन कम भटकेगा। अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका एक सीधा मतलब है कि आपकी जिंदगी का कोई मोटिव ही नहीं है, आपका अपने सपनों के लेकर विजन क्लियर ही नहीं है, और साथ ही साथ तुम जिंदगी को लेकर अपने सीरियस ही नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे, तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए अपने प्लान बनाओ। और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आपको पढ़ाई से कोई नहीं रोक सकता। आपका मन भटकेगा नहीं पढ़ाई करने से, क्योंकि तब आप उस चीज को समझ चुके होंगे। आपने सुना होगा कि जरूरत इंसान से सब कुछ करवा सकती है, चाहे वह करना चाहे या ना चाहे। अगर जोर से प्यास लगी हो तो तुम ये नहीं कहोगे गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरह से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी, तुम्हें ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर ये तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, भविष्य में ऐसे लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ जाए, तुम्हें ऐसे काम करने पड़ जाए जो तुम्हारी नजरों में तुम्हें ही गिरा दें, तो खुद से ये 3 सवाल कर लेना। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? तुम अपने लक्ष्य को हासिल क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी, तो फालतू की चीजों में अपना टाइम मत वेस्ट करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है, क्या अचीव करना है।
है। तो दोस्तों, अगर वीडियो से जरा सा भी मोटिवेट हुए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।